नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां वैशाली के महनार में देर रात बड़ी डकैती हुई है। स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार शाह के घर पर हमला हुआ है। 17 से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला, बम और गोलीबारी से दहशत फैलाने की कोशिश की गई और परिवार के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की गई है। सोना, चांदी, नकदी समेत लाखों की डकैती हुई है। बम विस्फोट में 2 लोग घायल हुए हैं। डकैतों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फिलहाल पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। बम विस्फोट भी किया गया। 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। चोर है हो डकैती कर रहा, लेकिन सब आदमी सब जागने के बाद उसके बाद बम फेंकने लगा उस वक्त छत पे। उसके बाद 2 आदमी सब देखा जा रहा है तो बम इधर फेंका उधर फेंका। उसके बाद देखा जाए आदमी शांत है। उसके बाद फिर नहीं टूटा ये वाला गेट। उसके बाद सीढ़ी लगा करके छत पे गया, टेकारी से फाड़ा। उसके बाद दूसरा गेट को तोड़ा। उसके बाद अंदर घुसा। हम छत पे पैक थे, हम चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहा क्या सब सामान क्या ले गया? सामान पत्नी का जेवर उबर था, कुछ दुकान का जेवर था, जेवर का दुकान है सब ले। और ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 17 से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने एक साथ धावा बोला, बम और गोलीबारी भी की गई है। इस दौरान क्या जानकारी और इतनी बड़ी घटना को बिहार पे अंजाम दिया गया है, एक बार फिर से कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है रश्मि। वैशाली जिले के महनार प्रखंड में परमानंदपुर ब्रह्म स्थान के पास की ये घटना है। स्वर्ण कारोबारी है रंजीत कुमार शाह। इनके घर पर 1.5 दर्जन से अधिक जो हथियारबंद अपराधी थे, उन्होंने धावा बोला। रात 12:40 की घटना है और सीसीटीवी फुटेज में भी ये सारी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। बदमाशों ने बम और गोलीबारी से दहशत फैलाई पहले, उसके बाद मेन गेट को तोड़ा और उसके बाद गोदरेज और कमरों के ताले तोड़कर घर में प्रवेश कर गए। परिवार के लोगों को बंधक भी बना लिया गया। डकैतों ने सोने चांदी करीब 50,000 रुपए कैश और दूसरे कीमती सामान की लूटपाट की। सबसे बड़ी बात यह है, जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि 3 घंटे तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी। तो ऐसे में पुलिसिंग की क्या व्यवस्था, जबकि बिहार पुलिस मुख्यालय का सीधे तौर पर आदेश है कि क्विक रिस्पांस टाइम जो है वो बेहतर होना चाहिए। तुरंत घटना की जानकारी मिले और आप घटनास्थल के लिए पहुंच जाइए, लेकिन पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। बहरहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और पुलिस जो है वो कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। देखना होगा। फिलहाल जो जानकारी मिली है, शिव प्रसाद पासवान है, उनके पैर में छर्रा लगा और गोली से घायल हुए हैं। एक अन्य व्यक्ति को भी बंधक बनाया गया था। सभी अपराधी मास्क से ढके हुए थे खुद को, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन देखना होगा, एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी, वैशाली पुलिस के लिए भी, और कब तक ये कार्रवाई होती है, कब तक अपराधी पकड़े जाते हैं, एक बड़ा चैलेंज है वैशाली पुलिस के लिए। बिल्कुल संजय जी, देखिए 17 इन अपराधियों की संख्या बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी घटना का सामने आया है। किस तरह से तैयारी है कार्रवाई किए जाने की और पुलिस क्या बता रही है इस डकैती की घटना के बाद? देखिए, घटनास्थल जो है उसके पास जो सीसीटीवी फुटेज कशिश न्यूज के पास भी है, उसमें कई जो अपराधी हैं उनके स्थानीय होने का शक है पुलिस को। और पुलिस का कहना कि पहले रेकी की गई थी, सारी चीजों की जानकारी ली गई थी इस गैंग के द्वारा, उसके बाद देर रात ये धावा बोला गया है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस काफी देर से घटनास्थल पर कैसे पहुंची, आखिर क्या कर रही थी वैशाली पुलिस? अगर इस तरीके का रिस्पांस टाइम रहेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आएगी और इस मामले में भी पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा पुलिस इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करती है और कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो संभव हो पाती है। जी रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।